हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका पहला पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग करेंगे पार्ट 2। आज का हमारा सवाल है, ऑन विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। कौन से ऐसे एक्सिस है जिस पर ये सारे के सारे पॉइंट्स लाई करते हैं। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हो गया कार्टेशियन प्लेन का एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। अब हम फटाफट इसमें पॉइंट्स मार्क आउट करते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस का पॉजिटिव वैल्यू और इसके लेफ्ट साइड हो जाएगा एक्स एक्सिस पे नेगेटिव वैल्यूज़। ठीक वैसे ही पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ का वैल्यूज़ और फिर नेगेटिव वाई वैल्यूज़ के नेगेटिव एक्सिस पे वैल्यूज़। चलो, ग्राफ तो प्लॉट हो गया। अब हम सारे के सारे पॉइंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले पहला पॉइंट कि ये पॉइंट कौन से एक्सिस पे लाई करता है। तो इस पॉइंट का पहला वैल्यू है 4 और सेकंड है 0। तो 4x वैल्यू है, तो यहाँ से हम सीधे चले 4 पे यहाँ, और 0y वैल्यू है तो 0y के पैरेलल जाएंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि y ऊपर की तरफ है। वैसे y तो नीचे की तरफ भी है, तो अगर पॉजिटिव होता तो ऊपर की तरफ जाते और नेगेटिव होता तो नीचे की तरफ जाते, लेकिन ये ना तो पॉजिटिव वैल्यू है और ना ही नेगेटिव। ये तो 0 है, तो ना तो हम ऊपर जाएंगे ना ही नीचे। तो यही हमारा पहला पॉइंट हो गया, यानी कि ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है। ठीक वैसे ही दूसरा -3, 0, ये एक्स वैल्यू है -3 तो यहाँ पर है, और वाई वैल्यू है 0, यानी कि ना तो हम ऊपर जा रहे हैं ना ही नीचे, यानी कि ये है एक्स एक्सिस पे। अब ऐसा नहीं है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है और ये नेगेटिव एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे, तो हम इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लिखेंगे, हम लोग सिंपली एक्स एक्सिस ही लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 0, 1, ये एक्स का वैल्यू 0 है और वाई का वैल्यू 1, तो एक्स का वैल्यू ये रहा 0 और वाई का वैल्यू तो यहाँ पर, इसका मतलब कि ये है वाई एक्सिस पे। और लास्ट में 0, -2, एक्स एक्सिस का 0 यहाँ और वाई एक्सिस का -2 यहाँ, तो ये हो गया वाई एक्सिस पे। यहाँ भी हम लोग नेगेटिव वाई या पॉजिटिव वाई नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ देख के बता सकते हैं कि ये सारे के सारे पॉइंट्स कौन से एक्सिस पे लाई करते हैं। साथ ही साथ हम लोग बिना ग्राफ के भी ये बता सकते हैं कि ये सारे के सारे पॉइंट्स कौन से एक्सिस पर हैं। कैसे? जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो वो एक्स एक्सिस पे होता है। जैसे कि ये इन दोनों का वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब कि ये दोनों के दोनों पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे होंगे। और जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है वो पॉइंट्स वाई एक्सिस पे होते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि यहाँ दोनों के दोनों एक्स वैल्यूज 0 थे, तो ये दोनों के दोनों वाई एक्सिस पे लाई करते हैं। तो इस तरह से बिना ग्राफ प्लॉट किए हुए भी हम लोग ये जान सकते हैं कि कौन सा पॉइंट कौन से एक्सिस पे लाई करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। इस फिगर को देखना है और इन सारे सवालों के आंसर करने हैं। तो चलो बारी बारी से सबका आंसर करते हैं। तो पहला सवाल, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए। असल में ये कोऑर्डिनेट नहीं कोऑर्डिनेट्स होता। कोऑर्डिनेट में एस क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ए के दो दो वैल्यूज होते हैं, एक तो एक्स वैल्यू और दूसरा वाई वैल्यूज। ठीक वैसे यहाँ, लेकिन यहाँ पर ऑर्डिनेट में एस नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनेट तो सिर्फ वाई वैल्यू को बोलते हैं। तो चलो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, पॉइंट ए हमारा है कहाँ? तो ये रहा हमारा पॉइंट ए। अब इसके एक्स और वाई वैल्यू को जानने के लिए हम क्या करेंगे कि एक्स वैल्यू जानने के लिए यहाँ से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलरली एक लाइन फॉल कराएंगे, जो कि पहले से ही यहाँ पर फॉल किया हुआ है। तो ये पहुंचा कहाँ? 4 पे, यानी कि ए का एक्स वैल्यू, या यूं कहें कि ए का एब्सिसा 4 है। तो यहीं पर क्वेश्चन के सामने ही हम लोग इसका आंसर लिख देते हैं 4। और ए का वाई वैल्यू, यानी कि ए का ऑर्डिनेट जानने के लिए हम ए से वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन फॉल कराते हैं। तो ये तो पहले से ही फॉल किया हुआ है, ये पहुंचा 2 पे, यानी कि इसका ऑर्डिनेट हो गया 2। तो इस तरह से एब्सिसा और ऑर्डिनेट ये दोनों के दोनों मिलकर हो गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। तो ये रहा कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए 4, 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एब्सिसा ऑफ ए ऑफ बी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एब्सिसा किसको बोलते हैं, तो किसी भी पॉइंट के एक्स वैल्यू को एब्सिसा कहा जाता है।
तो चलो देखते हैं कि इस फिगर में बी कहाँ पर है। तो ये रहा बी। बी का एक्स वैल्यू एब्सिसा कहलाता है। तो एक्स वैल्यू पता कैसे चलेगा? तो जिस पॉइंट का एक्स वैल्यू पता करना हो वहां से एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन फॉल कराते हैं। तो ये रहा परपेंडिकुलर लाइन और ये कहाँ पहुंचा? ये है A1, ये 1 पर पहुंचा। तो बी का एब्सिसा है 1। तो यहाँ पर सिर्फ एब्सिसा पूछा गया था, तो हम लोग 1 लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डिनेट ऑफ सी, यानी कि सी का वाई वैल्यू, क्योंकि ऑर्डिनेट मतलब होता है वाई वैल्यू। तो ये रहा सी और ये सी कहाँ पर है? तो ये एक्स एक्सिस पर है और असल में एक्स एक्सिस के नेगेटिव वाले साइड पे है। तो इसका वाई वैल्यू कैसे पता करेंगे? तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने सारे पॉइंट्स में क्या देखा है कि वाई वैल्यू पता करना हो तो उस पॉइंट से वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन डालो। तो चलो यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं। कहाँ? वाई एक्सिस पर। ये रहा हमारा वाई एक्सिस। तो सी से जैसे ही हम परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे तो ये कहाँ हम पहुंचे? 0 पे, यानी कि ऑर्डिनेट ऑफ सी हो गया 0। क्वेश्चन नंबर 4 में है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, यानी कि इस बार एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पूछा गया है। एब्सिसा यानी एक्स वैल्यू और ऑर्डिनेट यानी वाई वैल्यू। तो पहले डी देखते हैं कि इस फिगर में है कहाँ पर। तो ये रहा डी और इसका एक्स कोऑर्डिनेट जानने के लिए यहाँ से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे जो कि -2 पर फॉल किया। तो -2 हो गया इसका एब्सिसा। और वाई वैल्यू जानने के लिए वाई एक्सिस पर फॉल कराएंगे इसका परपेंडिकुलर। तो ये पहुंचा 3 पर। तो डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए -2, 3। और लास्ट में द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -4। तो ऐसा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स -3, -4 हो वो हमें बताने हैं। तो यहाँ पर और कौन सा पॉइंट है? ऐसे तो हम लोगों ने अभी तक कौन कौन से पॉइंट्स देखे? ए बी सी डी। क्या और भी ऐसा कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट -3, -4 हो? तो एक्स एक्सिस पे -3, तो खोजते हैं एक्स एक्सिस पे -3। खोजना क्या है? ये रहा। और वाई एक्सिस पे -4 यहाँ पर है। तो -3 से परपेंडिकुलर ऐसे फॉल कराएंगे ऊपर और नीचे, पता नहीं किधर है। और -4 से भी परपेंडिकुलर, तो ये इधर भी और इधर भी। लेकिन इधर जाएंगे तो हमको कोई ऐसा लाइन मिलेगा नहीं, क्योंकि हमको मेरा लाइन तो एक इधर है, -3 से गया और दूसरा -4 से। तो ये इधर आएगा तभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। और ये इंटरसेक्ट किया ई पर, यानी कि ये जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट का नाम है ई। तो इस तरह से हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन फाइंड करने के लिए क्या दिया हुआ है? पहला सवाल है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि इस बार हमें एक्स एक्सिस का इक्वेशन पता करना है। दूसरे सवाल में वाई एक्सिस का इक्वेशन पता करना है और तीसरे सवाल में ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। तो चलो देखते हैं बारी बारी से, तीनों को सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। आखिर हम एक्स एक्सिस का इक्वेशन पता कैसे करेंगे? ये रहा हमारा एक्स एक्सिस यहाँ से यहाँ तक, जिसमें ये ओरिजिन है। ओरिजिन के राइट साइड में सारे के सारे प्लस वैल्यूज हैं और लेफ्ट साइड में माइनस वाले वैल्यूज। तो अगर हम इस पॉइंट के वैल्यू की बात करें, एक्स वैल्यू, तो इसका एक्स वैल्यू तो 1 है और आगे जाए तो यहाँ पर ये 2, यहाँ पर 3। तो ये एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उसके एक्स कोऑर्डिनेट चेंज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3, फिर 4। इधर जाने पर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और इधर एक्स इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है -1, इधर -2। इस तरफ यानी कि लेफ्ट साइड जाने पर ये नेगेटिव हो रहा है और साथ ही साथ ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी है। यानी कि यहाँ पर हमें कुछ खास जानकारी प्राप्त नहीं हुआ, सिर्फ इतना कि जब हम एक्स एक्सिस पे ओरिजिन के राइट साइड जाते हैं तो वैल्यूज़ बढ़ते जाते हैं और लेफ्ट साइड आते हैं तो वैल्यूज़ घटते जाते हैं। अब अगर हम एक्स एक्सिस पर ही किसी पॉइंट के वाई वैल्यू को पता करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो चलो इस पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर फॉल कराएंगे वाई एक्सिस पर और ये कहाँ पर जाके मिला? 0 पे। यानी कि इस पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या है? 0। ठीक वैसे ही नेक्स्ट पॉइंट का ये जो 2 है जिसका एब्सिसा, यहाँ से अगर हम y वैल्यू पे y एक्सिस पे फॉल कराएं एक परपेंडिकुलर, तो इसका भी y वैल्यू 0। यहाँ से भी इस पॉइंट का भी y वैल्यू 0। अरे ये तो ऐसा लग रहा है कि कुछ सिमिलैरिटीज मिल रहा है। इस पॉइंट का भी y वैल्यू 0। और अगर हम नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलें
तो यहाँ से इसका y वैल्यू यहाँ से सीधे परपेंडिकुलर फॉल करते ये भी 0 पे पहुंचे। इसका ये मतलब हुआ कि x एक्सिस पर फॉल करने वाले हर पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। तो चलो ये तो एक काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्राप्त हुआ कि x एक्सिस पे लाई करने वाले हर पॉइंट का y वैल्यू 0 होता है। तो इस तरह से असल में यही हो गया x एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0। और इसका ये मतलब हुआ कि x एक्सिस पर फॉल करने वाले सारे के सारे पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स 0 होते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। ये y एक्सिस का क्या इक्वेशन होता है? तो जिस तरह से अभी हम लोगों ने x एक्सिस का इक्वेशन पता किया, ठीक वैसे ही y एक्सिस का। तो y एक्सिस में ये पहला पॉइंट लेते हैं जिसका y वैल्यू है 1, दूसरा y वैल्यू 2, y वैल्यू 3, फिर y वैल्यू 4। ठीक वैसे ही अगर हम ओरिजिन से नीचे की तरफ जाएं तो -1 -2, यानी कि ओरिजिन से ऊपर जाने पर y के वैल्यूज इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हैं और ओरिजिन से नीचे जाने पर यही y वैल्यूज डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जा रहे हैं। ओरिजिन से ऊपर में ये सारे के सारे पॉजिटिव वाले नंबर और नीचे में नेगेटिव वाले नंबर। तो चलो ये तो बात हुई कि y एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स हमने लिए उसके y कोऑर्डिनेट्स को हम लोगों ने जांचा। अब हम y एक्सिस पे फॉल करने वाले सारे पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स को चेक करते हैं। तो चलो पहला पॉइंट ये लेते हैं और इसके x कोऑर्डिनेट का पता करते हैं। x कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हम इस पॉइंट से x एक्सिस पे, ये रहा x एक्सिस, इस पर परपेंडिकुलर फॉल कराएंगे। कहाँ पहुंचे? ये 0 पे पहुंचे, यानी कि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक वैसे ही यहाँ से ही एक परपेंडिकुलर फॉल कराएंगे तो ये भी 0। ठीक वैसे ही यहाँ से भी ये भी 0। ये तो हर y एक्सिस पे लाई करने वाले हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो 0 आ रहा है। ठीक वैसे ही अगर हम नेगेटिव y एक्सिस की तरफ चलें तो यहाँ से भी x वैल्यू तो 0 ही आया। इसका ये मतलब हुआ कि y एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि y एक्सिस पर लाई करने वाले सारे के सारे पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट 0 है, इसीलिए इक्वेशन ऑफ y एक्सिस हो गया x इज इक्वल टू 0। और तीसरा क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। ये रहा ओरिजिन, इसका x वैल्यू क्या है? तो x वैल्यू इस पॉइंट से हम इस लाइन पर परपेंडिकुलर फॉल कराएंगे, लेकिन ये पॉइंट तो ऑलरेडी x एक्सिस पर ही है। तो x एक्सिस पर है तो x का वैल्यू क्या है? ये 0 है। तो इसका x वैल्यू हो गया 0। अब हम इसी ओरिजिन का y वैल्यू भी पता करेंगे। तो y वैल्यू पता करने के लिए ओरिजिन से एक ऐसा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो y एक्सिस पर फॉल करे। तो असल में ओरिजिन तो ऑलरेडी y एक्सिस पर भी है और y एक्सिस पर है तो उसका वैल्यू क्या है? 0। इसका ये मतलब हुआ कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0, 0 है।